नमस्ते, मैं हूं रेनोस वाकिस, विश्व बैंक संस्थान में लीड इकोनॉमिस्ट और आपका होस्ट एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट पॉडकास्ट में। इस सीरीज में मेरा एआई साथी आपके लिए विकास में तेजी लाने वाले प्रभावशाली विचार लेकर आएगा। इस पॉडकास्ट में हम ऐसे विचारों पर बात करेंगे जो विकास में तेजी लाएं और असर पैदा करें। इस सीरीज के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। परिचय के लिए धन्यवाद रेनॉस। तो आप जानते हैं, हम एक बहुत दिलचस्प रिपोर्ट देख रहे हैं, टैक्स भरने की आदतों को समझना। और ये सच में सोचने पर मजबूर करती है। जब हम देश चलाने की बात करते हैं तो लगता है कि आखिर में सब कुछ पैसे पर ही आकर रुक जाता है, खासकर टैक्स के पैसे पर। और लोगों से टैक्स भरवाना यह हर जगह एक बड़ी मुश्किल बात है। बिल्कुल सही कहा। पहले तो सोच बहुत सीधी थी, या तो टैक्स कम कर दो या फिर सख्ती बढ़ा दो, बस। लेकिन अब जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये नया तरीका है जिसमें देखा जाता है कि लोग असल में टैक्स क्यों भरते हैं या क्यों नहीं भरते। मतलब अब बात सिर्फ नियमों या सजा की नहीं रही, बात है लोगों की सोच और उनके व्यवहार की। बिल्कुल सही। आज के शो में हम इसी पर थोड़ा गहराई से बात करने वाले हैं। मैंने आपको रिसर्च में से 3 दिलचस्प बातें करते सुना है, नज, बज और ट्रज। तो चलिए पहले नज से शुरू करते हैं। आखिर ये नज होता क्या है? मतलब एक छोटा सा और सस्ता तरीका जिससे लोगों के लिए सही काम करना आसान हो जाता है। ये कोई नया कानून या बड़ी सजा नहीं होती। ज्यादातर मामलों में ये बस एक समझदारी भरा तरीका होता है, जैसे चीजों को थोड़ा अलग तरीके से दिखाना या समझाना, ताकि लोग खुद ही सही फैसला ले सकें। ठीक है, तो एक रिमाइंडर ईमेल की तरह। बिल्कुल, बहुत ही स्मार्ट तरीका। जैसे ग्वाटेमाला में किया गया एक प्रयोग लीजिए। वहाँ जिन लोगों ने टैक्स नहीं भरा था, उन्हें सरकार ने पत्र भेजे। बस उस पत्र के एक वर्जन में थोड़ा सा बदलाव किया गया था। उसमें ये दिखाया गया कि बार बार टैक्स ना भरना कोई भूल नहीं, बल्कि एक जानबूझकर लिया गया फैसला है। एक जानबूझकर किया गया फैसला। हाँ, और फिर क्या हुआ? नतीजे तो कमाल के थे। बस उसे एक छोटे से बदलाव ने हर करदाता के औसत टैक्स भुगतान को 259% तक बढ़ा दिया। रुको, 259%? बस कुछ शब्द बदलने से? ये तो सच में कमाल है यार। बिल्कुल है। और जो बात सरकार या पॉलिसी मेकर्स के लिए और भी ज्यादा जरूरी है, ये तरीका बहुत सस्ता और असरदार था। सिर्फ चिट्ठियां भेजने की लागत के मुकाबले इसने 36 गुना ज्यादा टैक्स वसूली करवाई। इससे साफ पता चलता है कि लोगों के व्यवहार को समझने वाली छोटी छोटी बातें भी कितना बड़ा फर्क ला सकती हैं। सही कहा, ये तो एक गेम चेंजर है। तो नज का ध्यान तो लोगों के अपने व्यवहार पर होता है, लेकिन अगली बज के बारे में क्या? सुनने में तो थोड़ी बड़ी लगती है। ये बड़ी है। बज एक पूरी सोच या रणनीति होती है। इसका मकसद टैक्स को लेकर समाज की पूरी सोच या नजरिया बदलना होता है। असली लक्ष्य होता है भरोसे की एक कल्चर बनाना, मतलब नागरिकों और सरकार के बीच एक मजबूत रिश्ता। ठीक है, तो आप पूरे समाज को बज कैसे करते हैं? एक अच्छा उदाहरण है कंज्यूमर टैक्स लॉटरी का इस्तेमाल। कुछ देशों में ये शुरू हुआ है, जहां अगर आप खरीदारी करते समय आधिकारिक रसीद मांगते हैं तो वही रसीद आपका लॉटरी टिकट बन जाती है। ओ, ये चतुर है। तो आप मूल रूप से नागरिकों को एक तरह से ऑडिटर बना रहे हैं। उनके पास यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत प्रोत्साहन है कि बिक्री आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड हो। बिल्कुल, आप लोगों को इसमें सीधे शामिल कर रहे हैं और ये काम भी करता है। ब्राजील के साओ पाउलो में किए गए एक लॉटरी सिस्टम के अध्ययन में पाया गया कि इससे टैक्स वसूली में करीब 9.3% की बढ़ोतरी हुई है। और ये आंकड़ा तब है जब इनाम की रकम को भी ध्यान में रखा गया था। तो ये अपनी लागत से भी ज्यादा फायदा देता है। आप सिर्फ नियमों को लागू नहीं कर रहे, आप उनके आसपास की संस्कृति को बदल रहे हैं। आप समाज के रिवाज या सोच बदल रहे हैं। बिल्कुल सही। इसका असर बहुत गहरा होता है। ये सब रोचक है, लेकिन ये दोनों विचार टैक्स देने वाले लोगों पर केंद्रित हैं। आपने एक तीसरा कॉन्सेप्ट बताया था, ट्रज। वो थोड़ा अलग लगता है। हाँ, ट्रज मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि ये अंदर की तरफ देखता है। मतलब ये टैक्स अधिकारियों पर ध्यान देता है। सोच ये है कि टैक्स पालन एक दो तरफा रास्ता है। टैक्स वसूलने वाले का व्यवहार, उसकी प्रोफेशनलिज्म, उसकी प्रेरणा, ये सब सीधे जनता के भरोसे को प्रभावित करते हैं। ये पूरी तरह समझ में आता है।
तो व्यवहार में ट्रज कैसी दिखती है? ये सिस्टम को अंदर से बेहतर बनाने के बारे में है और कभी-कभी समाधान वे आश्चर्यजनक रूप से सरल होते हैं। पंजाब पाकिस्तान में एक अध्ययन ने टैक्स अधिकारियों के लिए वास्तव में एक नया प्रोत्साहन परखा। ये नकद बोनस नहीं था। उन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को उनकी पसंदीदा जॉब पोस्टिंग देकर पुरस्कृत किया। रुकिए, ज्यादा पैसा नहीं, बस एक थोड़ा बेहतर या पसंदीदा पोस्ट। बिल्कुल सही। ये कोई पैसों वाला इनाम नहीं था और असर को हैरान कर देने वाला था। सिर्फ उस एक प्रोत्साहन से पहले साल में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली 40% बढ़ गई। 40%? ये अद्भुत है। ये दिखाता है कि सिस्टम के अंदर के लोगों को प्रेरित करना करदाताओं को प्रेरित करने जितना ही महत्वपूर्ण है। ये पहेली का महत्वपूर्ण अक्सर छूट जाने वाला टुकड़ा है। आपको प्रक्रिया के दोनों पक्षों पर काम करना होता है। तो हमारे श्रोताओं के लिए, विशेषकर नीति निर्माताओं के लिए, ये सब समेटते हुए, अगर आप टैक्स अनुपालन में सुधार चाहते हैं तो सोच व्यापक होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। पहला, नज का इस्तेमाल करें। ऐसे कम खर्च वाले समझदारी भरे संदेश अपनाएं, इनसे बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। दूसरा, बज में निवेश करें। भरोसे की लंबी अवधि वाली संस्कृति बनाइए। और तीसरा, शायद सबसे जरूरी, ट्रज को मत भूलिए, सिस्टम को अंदर से बेहतर बनाइए। यही असली खाका है। अगर इन व्यवहारिक तरीकों नज, बज और ट्रज को पारंपरिक शक्ति के साथ जोड़ा जाए तो सरकारें एक ज्यादा असरदार और भरोसेमंद टैक्स सिस्टम बना सकती हैं। ये उस वित्तीय रिश्ते को मजबूत करता है जो पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़े रखता है। अब आपकी बारी रेनोस। मुझे उम्मीद है कि यह चर्चा आपको उपयोगी लगी होगी। आज की बातचीत से कौन सा एक आइडिया आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। अगले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमें फॉलो करना न भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। सुनने के लिए धन्यवाद।